नमस्ते। आज हम कल जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा था कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर कहाँ रहती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर रुपनी के बीच में रहती हूँ। हाँ। और मेरा रूप क्या है? ज्योतिर्बिंदु। जैसे आकाश में तारे चमकते। और मुझ आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा, वो कहाँ रहते हैं? परम धाम। ये लेसन हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। परम धाम, जहां से हम सब आत्माएं इस धरा पर आई हैं पाठ बजाने के लिए। फिर हमारा जब पाठ खत्म होगा फिर हमें वापस अपने घर चले जाना पड़ेगा। परंतु हमें बहुत अच्छा पाठ बजाना है, तो इसके लिए ही तो यह 7 डेज का कोर्स परमात्मा का सही क्या। तो ये दो लेसन हम लोगों ने कल पढ़ा, तो आज का लेसन होगा कि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है। तो अभी हम आपको एक सुंदर सा पिक्चर दिखाएंगे कि इतने दिनों से हम समझ रहे थे कि भगवान का बहुत सारे रूप है, शरीर है, परंतु नहीं। परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु है। आप ये पिक्चर में देखिए, जैसे हम आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा की ज्योतिर्बिंदु है। हम भी बिंदु है, वह भी बिंदु है, परंतु वह बिंदु में सिंधु है, सागर है। ज्योतिर्बिंदु का पिक्चर होने से अच्छा ठीक है, इसी पिक्चर में हम समझते हैं। तो हमने कहा कि जैसे हम आत्मा बिंदी है वैसे परम पिता परमात्मा भी बिंदी स्वरूप है, परंतु वह बिंदु में सिंधु है, मतलब सागर है। हम भी आत्मा, वह भी आत्मा, परंतु वह है परम आत्मा, यानी परम पिता परमात्मा। परम, परम का मतलब है सबसे ऊंचे ते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। परम शक्ति, परम पिता परमात्मा निराकार शिव ज्योतिर्बिंदु। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं लिखा हुआ है परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता। तो परमात्मा शिव, उनके साथ हमारा ऐसा कौन सा संबंध है जिस संबंध के कारण से जब हमारे जीवन में कोई दुख होता है, तकलीफ होता है, कष्ट होता है, परिस्थितियां आती हैं, या कोई भी बातें जब दुखद वाली आती है, तो हम दौड़े दौड़े उसी परम पिता परमात्मा के दरबार में, मंदिर में जाते हैं। और जाने के बाद उनको अपनी मन की सारी बातें बताते हैं। बताते बताते हमारे आंख से आंसू आ जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं। क्यों रोते हैं? क्या उसको मैं कभी देखा या फिर कभी जाना? नहीं ना। परंतु फिर भी हम उनको उनको अपनी मन की बातें बताते हुए जैसे कि हम मन से हल्का होते जा रहे हैं, और उनसे जो मतलब उनको जो हम बताते हैं तो हमारी आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं, किसी और के पास नहीं आएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्या संबंध है उसके साथ मेरा? कोई ना कोई तो संबंध होगा। जब आदमी का बहुत सच्चा संबंध किसी के साथ होता है तो वो संबंध के अनुसार ही क्या होता है, हम जब उनके पास जाते हैं तो हमारा मन की बातें करते हुए हमें बहुत दुख फील होता है ज्यादा। इसी तरह से परमात्मा के साथ हमारा एक ही संबंध है,
और वह संबंध है पिता और संतान का संबंध। अब देखो एक एग्जाम्पल, एक गाड़ी बाहर रखी हुई है, सोच लीजिए आपके घर के बाहर एक गाड़ी है और उस गाड़ी में ड्राइवर भी बैठा हुआ है और गाड़ी के जो मालिक है उसका बेटा भी बैठा हुआ है। तो जब आप उस ड्राइवर से पूछेंगे कि भाई ये गाड़ी किसका है, तो वो बताएंगे ये गाड़ी तो मेरे मालिक का है। अलग होगी बात, लेकिन मालिक के बेटे के पास पूछेंगे तो वह कहेंगे ये मेरे पिताजी का गाड़ी है, ये मेरे पिताजी का है, ऐसे जोर से बोले, मतलब अधिकार। तो हमारा भी आत्मा के साथ परमात्मा का ऐसा ही संबंध है। वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे बंधु सखा हैं, वो हमारे साजन हैं, वह हमारे दोस्त हैं, वह हमारे सर्वस्व संबंधी हैं। तो वो जो मेरे संबंधी हैं, उन संबंधों को आज तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ मुख से ही बोला, परंतु अंदर से गहराई से उनका अनुभव नहीं किया। यूं तो कहते हैं कि पिता की जितनी सारी संपत्तियां होती हैं, उन संपत्ति का मालिक स्वयं कौन होता है, उसका संतान होता है। तो हम भी जो आज इतने सारे सुख, शांति, खुशी, आनंद, स्वच्छता, पवित्रता, जो भी है, सच्चा प्यार, सबके लिए भटकते रहते हैं, परंतु हमें यह नहीं मालूम कि सब कुछ तो मेरे भीतर ही है, मेरे पिता का ही संपत्ति है। और मैं अपने पिता के संपत्ति को लेता हूँ तो मैं संपत्तिवान बन जाता हूँ, फिर मैं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों ने अपने शरीर के पिता को अपना पिता कह दिया, उनसे मिला हुआ जो संपत्ति है हद का, उसमें हमारा मन चला। क्या वो संपत्ति हमारा सदा के लिए होगा? नहीं ना, वो संपत्ति सदा के लिए नहीं है। जब तक इस धरा पर हम हैं, या तो थोड़े समय के लिए, या तो पूरी आयु होता भी नहीं है, खत्म ही हो जाता। परंतु जो हमारा असल पिता, परम पिता परमात्मा है, वह तो गुणों के सागर है, वह तो ज्ञान के सागर है, वह तो शक्ति के सागर है। ऐसे पिता की मैं संतान, अगर मैं ऐसे ऐसे अनुभव करूं तो मेरे अंदर एक एक शक्तियां अपने आप आ जाएंगी। तो चलिए हम आज जानते हैं कि मेरे जो परम पिता परमात्मा शिव है, उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। मेरे पिता, यहाँ पर 32 गुण दिखाए हुए हैं, तो हम कुछ का वर्णन करेंगे आपके पास, तो आप ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिता सर्वशक्तिवान है। स्वाभाविक है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे पिता पवित्रता के सागर हैं और मैं मास्टर पवित्र स्वरूप। मेरे पिता शांति के सागर हैं, मैं मास्टर शांत स्वरूप आत्मा। क्योंकि हम सब उस शांति की दुनिया से आए हुए हैं, इसीलिए हर कोई व्यक्ति शांति ही ढूंढता है, कोई भी व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि शांति हमारा स्वधर्म है और हम शांति के सागर की संतान है। हमारा पिता प्रेम के सागर है, तो मैं कौन हूँ? मास्टर प्रेम स्वरूप। मेरे पिता सुख के सागर हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा। मेरे पिता गुणों के भंडार हैं, मैं गुण स्वरूप। मेरे पिता ज्ञान के सागर है, मैं ज्ञान स्वरूप। मेरे पिता दया के सागर हैं, मैं दया स्वरूप। मेरे पिता प्रेम के सागर हैं, मैं प्रेम स्वरूप। यही तो हम मांगते हैं ना, जब उनके मंदिर में, उनके दरबार में पहुंचते हैं तो प्रार्थना करते हैं। हम कहते हैं हे भगवान, हे परमात्मा, आप मुझे शांति दो, सुख दो, आनंद दो, प्रेम दो, ज्ञान दो, बुद्धि दो, गुण दो, यही तो शक्ति दो, यही तो मांगते हैं।
परंतु ये सारी शक्तियां हमारे अंदर ही है। पर क्या हुआ कि हमने कई जन्म मृत्यु के चक्कर में आए, और आते हुए क्या हुआ कि हमारे अंदर बहुत सारे पापों का बोझा, विकारों का बोझा, अवगुणों का बोझा पड़ गया, मैला पड़ गया, जिस कारण से हमारी यह शक्ति क्षुब्ध हो गई है। अब जैसे आप सोचिए, कोई कांच का दीवार होता है, कई दिनों से आप उसको सफाई मत कीजिए तो क्या होगा, उसमें धूल मट्टी लग जाएगी ना। इसी तरह से हमारा भी क्या हुआ, हमने कई बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आए, और आते आते हमारे अंदर देहाभान का, देहा अभिमान का, विकारों का, अवगुणों का, अज्ञानताओं का ऐसा मैला पड़ा, जो हमारे जो यहाँ सारे गुण शक्तियां थी वो ढक कर रह गई। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे फिर से अपनी सफाई करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम सफाई? हम तो रोज नहाते ही हैं, हाँ, बहुत अच्छी तरह से नहाते, कई एक बार नहीं 3 बार 4 बार भी नहा लेते हैं। परंतु क्या इस पानी से हमारा ये मैला साफ होगा? नहीं। हमारा मैला साफ होगा जब हम उस परम शक्ति, परम पिता, परमात्मा शिव बाबा को स्मरण करेंगे, और स्मरण करते हुए उनकी एक एक शक्तियों को अपने अंदर भरेंगे। तो इस तरह से हमारा एक एक मैला साफ होता जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि जब कोई जीवाणु पड़ता है कोई वस्तु पर, तो हम क्या करते हैं कि कोई सामान में फिर कीड़ा भी लग जाता है, तो फिर क्या करते हैं, सूर्य के ताप के नीचे रख देते हैं, ताकि क्या हो, उसका जीवाणु नष्ट हो जाए। इसी तरह से हम अपने पिता के पास प्रत्येक दिन जब उनके पास हम जाते हैं और उनसे एक एक गुणों की शक्तियों को अपने अंदर भरते हैं, तो मानो हमारे अंदर जितनी मैला, जितना कीटाणु जीवाणु पड़े हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं और हम प्यूरिफाई हो जाते हैं। परमात्मा के सैकड़ों गुण हैं, वो अजन्मा है, अभोक्ता है, निराकार है, पर काया प्रवेश करते हैं। वो जन्म मृत्यु के चक्कर में कभी नहीं आते हैं। ये गीता में लिखा हुआ है, भगवान वाच, मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, निराकार हूँ। तो भगवान अजन्मा अभोक्ता है, और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में, हम मनुष्य आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्कर में आती हैं। तो हम मनुष्य जब जन्म मृत्यु के चक्कर में आती हैं, तो हमारे अंदर एक एक विकर्मों का बोझा मैला पड़ता जाता है। परमात्मा को कहते हैं वो कालों का काल है, महाकाल है। देवादिदेव महादेव तो ऐसे कहते हैं ना, उनको शंभु भी कहते हैं, शंभु, जो स्वयं इस भूमि पर आकर अपने ज्ञान से हमें संवारते हैं। उनको खुदा भी कहते हैं, खुदा जो खुद खिदमत करने वाला। हम मनुष्य आत्माओं का स्थिति कभी कभी अस्थिर होता, कभी स्थिर रहता, हमेशा जैसे कि एक डवाडोल में चलता है। परंतु परमात्मा अपने कर्तव्यों में, अपने गुणों में, अपनी शक्ति में सदा ही कायम है। इसीलिए परमात्मा को हम कहते हैं सदा ही शिव, सदा ही शिव, सत्यचित आनंद स्वरूपम, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, वो सुंदर है, और शिव वो कल्याणकारी है, वो हमेशा हमारा कल्याण करते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं उनको, हे देवा, आप तो दुख हरता सुख करता हो, यानी दुख को हरण करने वाला, सुख को प्रदान करने वाला। तो कौन से दुखों को वो हरण करते हैं और कौन सा सुख वो प्रदान करते हैं? हम सब स्वाभाविक रूप से मनुष्य आत्मा क्या कहते हैं कि भगवान ही हमें सुख और दुख देता है, परंतु नहीं। आज आप जान लीजिए कि भगवान कभी भी हमें दुख नहीं देता है, वो हमेशा हमें सुख देते हैं। जब उनके पास हम प्रार्थना करते हैं, तो हम कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे को
मेरा घर बना दो, मेरा नौकरी दिलवा दो, मेरे बच्चे का कल्याण हो, मेरे परिवार का भला हो, मेरा ये भला हो। मतलब हर चीज में हम भलाई ही ढूंढते हैं। तो इसका मतलब है कि परमात्मा ने कभी भी हमें वह दुख या तकलीफ या हमारे जीवन में कभी अशांति नहीं दिया। तो ये कहाँ से आई? ये हमारे अपने ही कर्मों का फल है। अब माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को अच्छा ज्ञान सुनाते हैं कि तुम ऐसे रहना, अच्छा करना, सब बड़ों का सम्मान करना, झूठ कभी मत बोलना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, हर एक का भला करना, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छी संस्कार देते हैं। इसी तरह हमारे भी परम पिता परमात्मा जो मेरे माता पिता हैं, बंधु सखा हैं, वह भी हमें सच्चा ज्ञान देकर, सच्चा रास्ता दिखाकर अच्छाई का ही गुण धारण करने के लिए कहा है। लेकिन हम सब बच्चे, जब हम सारे सृष्टि के आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जब उनके विमुख यानी उनके विपरीत कार्य करते हैं, विपरीत मन मतलब मनमत और परमत, हम क्या कहते हैं कि परमात्मा को तो ये नहीं चाहिए, परमात्मा को तो ये नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। तो मनमत और परमत हम करते रहते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं। तो क्या होता है, हमारा ही जीवन नष्ट हो जाता है। अब बताइए आप, क्या उसमें उसके माता पिता का दोष था? नहीं, बच्चे का खुद ही दोष था कि उसने दूसरे की बात सुनी, मनमत पर चला, तो उसके जीवन में दुख हुआ। इसी तरह से हमने भी भगवान की श्रीमत का उल्लंघन किया। श्रीमत, श्री का मतलब है श्रेष्ठ मत, जिस मत पर चलकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकते हैं। तो वह श्रीमत है क्या? बस कुछ नहीं, बुराइयों को छोड़ते जाओ और अच्छाइयों को धारण करो। लेकिन कैसे करेंगे, वो थोड़ा अब जानना है। बस उनकी बातें सुनकर चलिए, जो उन्होंने जैसे जैसे महावाक्य उच्चारे हैं, उस वाक्य अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारा रास्ता बहुत सुंदर सुखद बन जाता है। यूं तो कहते हैं कि भगवान हमारा गाइड है, और गाइड बन करके हमें सही दिशा, सही रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि जीवन के इस आड़े टेढ़े रास्ते पर हम ठीक से चल नहीं पाते हैं। हमने शिक्षाओं को धारण किया, बड़े बड़े डिग्रियां भी ले ली, परंतु लाइफ में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग परिस्थितियां जब आती हैं, तो हम हार जाते हैं, दूसरों के पास जाते हैं कि कैसे होगा बताओ, क्या मेरे को मदद करो। ऐसे हम चारों ओर घूमते रहते हैं, परंतु हमें कहीं से भी नहीं मिलता। तो शेष विशेष कहाँ पर हम जाते हैं? वही मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं और कहते हैं भगवान अब तू ही मेरा सहारा है। मतलब क्या हुआ कि वही तो हमारा सहारा है। तो हम इधर उधर ना जाकर उनसे सानिध्य रख करके, उनसे संबंध जोड़ के उनके साथ अगर हम रहते हैं, तो ये जीवन की सारी आयु, जितने दिन हम रहे, सारी आयु की जितनी भी परीक्षाएं हैं, जितनी भी परिस्थिति है, हम उसको उभार सकते हैं। हम दुर्बल नहीं होंगे, हम शक्तिशाली रहकर हर परिस्थिति को फेस कर सकेंगे। तो ये ताकत हमें परमात्मा से मिलती है। परमात्मा को कहते हैं जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाले। वो जीवन रूपी नैया को पार लगाते हैं। ये नैया यही भटक रही है, हमें वापस जाना पड़ेगा। कोई कहते हैं कि स्वर्ग चला गया, वास्तव में स्वर्ग तो कुछ है नहीं, यही है स्वर्ग, यही है सब कुछ। तो हम जब अच्छा कर्म करते हैं तो हम स्वर्ग में रहते हैं, जब हम भ्रष्ट कर्म करते हैं तो हम नरक में रहते हैं। तो हमें सबको क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल बहुत अच्छा हो। वही शिक्षा हमें आज इस धरा पर आकर स्वयं परमात्मा स्वयंभू आकर हमें दे रहे हैं। स्वयंभू, शंभू, वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा सर्व संबंधी हूँ, तुम मुझसे अपना मन लगाओ। इसलिए गीता में लिखा है मन बना भव। जब मन ही मन हम उनको स्मरण करते हैं, तो मन की जितनी भी दुविधाएं हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। मन का सारा दुख तकलीफ वो खत्म हो जाता है। इसलिए तो हमने कल कहा था आपको
कि मन हमारा मिनट में 30-35 बार सोच लेता है, तो स्वाभाविक है वो सोच कोई अच्छा नहीं है, नेगेटिव ही होगा। तो उसी मन से जब हम अपना अच्छा सोच सोचते हैं और हाथों से काम करते हैं, तो हमारा क्या होता है, मन भी मन भी खुश हो गया, मन भी शक्तिशाली बन गया और हाथ से हमारा काम भी हो गया। परमात्मा को कहते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाले। दो चार गुणों को देख के हम लड़कियों को कहते हैं ये तो बहुत अच्छी है, एकदम लक्ष्मी जैसी है। कोई एक लड़के को अच्छा देखते हैं तो कहते हैं ये देवता जैसा है, मतलब देवता जैसा है, लक्ष्मी जैसी है। अगर संपूर्ण गुण धारण कर ले तो वही बनेगी। इसी तरह परमात्मा ने नर और नारी को ही बनाया था। जब वो नर और नारी श्रेष्ठ कर्म करने लगे तो दुनिया स्वर्ग कहलाने लगी, और नर और नारी जब भ्रष्ट कर्म करने लगे तो दुनिया नरक कहलाने लगी। अब फिर से उसी नर और नारी को आकर ये परमात्मा के ज्ञान के आधार से ये सृष्टि पर जो काली छाया पड़ी हुई है, विकारों की छाया पड़ी हुई है, दुख का साया पड़ा हुआ है, ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए परमात्मा है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, गति सदगति दाता। वो मुक्ति भी दिलाते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। हम जीवन में रहेंगे, कोई बंधन नहीं होगा। आज जीवन में बंधन है तो सुख नहीं है, और वहां जब हम रहेंगे सुंदर नई दुनिया में तो जीवन होगा लेकिन सुखद होगा। और गति सदगति दाता बोला कि गुरु गोसाई जो भी है सबने हमें निराकार का ही ज्ञान दिया, और निराकार का जब उन्होंने ज्ञान दिया तो स्वाभाविक है कि वो कोई भगवान नहीं है, वो धर्मात्मा हो सकते हैं, धर्म की बात बता करके, शास्त्रों की बात बता करके पुण्य आत्मा या महात्मा बन सकते हैं, परंतु परमात्मा तो नहीं बन सकते हैं ना। पिता तो एक ही होता है और सभी संतान होते हैं। तो हमारा वो पिता है, हमारा अपना। इसलिए परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त भी कहते हैं, उनको काल कभी नहीं खाता है। हाँ? परमात्मा दिव्य दृष्टि दाता है। अब हम परमात्मा को अनुभव करने के लिए इन चर्म चक्षु से हम नहीं देख पाएंगे, उनको करने के लिए, देखने के लिए, अनुभव करने के लिए हमें अपने दिव्य दृष्टि में जाना पड़ेगा। तो कहाँ है वो दिव्य दृष्टि? वो है जो हमने आपको कल बताया था, ये हमारा भ्रुकुटी के बीच में आत्मिक नेत्र। इस नेत्र के द्वारा जब हम उस परम शक्ति परमात्मा को स्मरण करते हैं तो क्या होता है कि उनपे हम महसूसता को अनुभव करते हैं। जैसे क्या होता है, सूर्य एक जगह होता है, उसकी शक्ति चारों ओर फैलती है, तो परमात्मा भी एक ही है, उनकी शक्ति चारों ओर फैलती है। आप 1 मिनट अनुभव कर सकते हैं कि कैसे परमात्मा की शक्ति चारों ओर फैलती है। परमात्मा जो हमारे आत्मा का पिता है, ये मेडिटेशन का एक थोड़ा सा हल्का सा मैं बता देती हूँ कि आप थोड़ा स्थिर होकर के बैठ जाइए और 1-2 मिनट आप ऐसा अनुभव कीजिए हल्का सा कि दो भ्रुकुटी के बीच में मैं एक चैतन्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा, मैं इस देह से न्यारी, मैं आत्मा अपने घर से इस धरा पर आई कुछ दिन के लिए पाठ बचा। जब मेरा ये पाठ खत्म हो जाएगा तो मुझे अपने घर वापस लौटना पड़ेगा। कहाँ है वो घर? बहुत दूर है। इन 5 तत्वों की दुनिया, पृथ्वी लोक से भी पार, नील आकाश के ऊपर, सूर्य चांद तारा गण से भी पार, और ऊपर कल जो आपको पिक्चर दिखाया था, बीच में है सूक्ष्म लोक, जहां फरिश्तों की दुनिया है, बादलों, सफेद सफेद बादलों की। उस दुनिया से भी पार और ऊपर एक लाल स्वर्णिम रंग की दुनिया है, जहां पर मेरे आत्मा का पिता, मेरे जन्म जन्मांतर के पिता परम पिता परमात्मा विराजमान है। परंतु यहाँ डीप साइलेंस, दुनिया का कोई शोरगुल यहाँ पर नहीं है। तो कुछ देर हम परमात्मा की उन शक्तियों की किरणों के नीचे अपने आप को अनुभव करते हैं। जैसे सूर्य की प्रकाश चारों ओर फैलती है शक्ति की किरणें, ऐसे परमात्मा से चारों ओर शक्ति की किरणें फैल रही है। उसमें सैकड़ों शक्तियां हैं,
अब सपोज सोच लीजिए आपको सहन शक्ति नहीं होता है, या फिर नम्रता की शक्ति नहीं है, या तो आपके पास आनंद नहीं रहता है, या तो आप सोचिए कि मुझे शांति कहीं नहीं मिलता है, मेरा मन अशांत रहता है, तो आप थोड़ी समय के लिए फील कीजिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा से शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही है, और धीरे धीरे मेरी आत्मा पर वो शांति की किरणें पड़ती जा रही है। जो भी शक्ति चाहिए, नम्रता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, निर्भयता, अगर आपको भय लगता होगा तो अभय का शक्ति लीजिए उनके साथ। इस तरह हम एक एक शक्तियों को अपने अंदर करते हैं, और हम जब फिर उन शक्तियों को भरते हुए वापस इस धरा पर, अपने इस स्थूल बॉडी पर, देह पर, भ्रुकुटी के बीच में आ जाते हैं, तो मानो एक नया दुनिया, नया जीवन, नया संकल्प होता है, नई स्थिति रहती है। तो इस तरह से हम हल्का सा आपको बता दिया, क्योंकि आगे और भी क्लासेस आपको लेना है। तो ये मेडिटेशन का छोटा सा एक नमूना है, छोटा सा हल्का सा, बाद में हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से आप मुझसे एक एक शक्तियां लीजिए, क्योंकि वो मेरा पिता, हम शक्तिशाली वापस बन जाएंगे, फिर मुझे उस शक्ति के लिए चारों ओर ढूंढने की, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने अंदर ही मिल जाएगी। हाँ? अब हम देखते हैं कि सारे धर्मों में मान्यता है भगवान निराकार, हर धर्मों वाले ने कहा है कि भगवान निराकार है। तो इस पिक्चर के द्वारा हम जानेंगे कि परमात्मा निराकार है। आप देख सकते हैं, सर्वधर्म मान्यता भगवान निराकार। यहाँ इस पिक्चर में दिखाया कि यीशु को दिखाया, यीशु ने कहा गॉड इज लाइट, भगवान एक शक्ति है, एक प्रकाश है, एक उजाला है। आई एम नॉट गॉड, मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, मैं गॉड का पैगंबर हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूँ, अनजाने में सही उन्होंने भी निराकार का ही बात बताया। फिर गुरु नानक जी कहते हैं एक ओंकार निराकार, एक ओंकार निराकार। उन्होंने कहा सत्य नाम वाहे गुरु, सत्य नाम, सच्चा नाम एक का ही है, और वह है हम सबका बादशाह। हमारे सिर के ऊपर जो है वो है परम शक्ति। तो उन्होंने भी निराकार का ही बात बताया। फिर आप और नीचे पिक्चर में देख सक रहे हैं कि जापान में एक क्या होता है, एक लाल रंग का पत्थर रखते हैं और उस पर अपना ध्यान को एकाग्र करते हैं। अनजाने में सही उन्होंने भी निराकार को ही माना। गौतम बुद्ध ने, उन्होंने भी निराकार का ही उपासक थे। इधर आप देखेंगे, हम अपने मुस्लिम समाज में क्या देखेंगे, वो कहते हैं अल्लाह नूर, नूर इलाही। ये जो हज करने जाते हैं वहां पर क्या है, एक छोटा सा काला पत्थर है, और वो पत्थर को वो आंखों में लगाते हैं और छूते हैं, सजदा। कहते हैं उनको छू लेने से कई पाप खत्म हो जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं नदी में नहाने से, गंगा में नहाने से क्या होगा, पाप धुल जाएगा, परंतु पाप तो शरीर में नहीं लगा है ना। इस तरह हर कोई ऐसे ही बोलता है। कहानी में भी है, कहते हैं कि जब इस धरा पर सब एक साथ लड़ने लगे, तब जाकर के ऊपर से अल्लाह मियां ने क्या किया था, एक पत्थर को फेंका था, और वह पत्थर नीचे उतरा तो बड़ा सफेद था। धीरे 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 लोगों के पाप धोते 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 वो काला बन गया, तो इसीलिए वो काला पत्थर ही कहते हैं। परंतु अनजाने में से ही वो निराकार को ही मानते हैं, है ना। इस तरह से हम अगर और सामने आए तो रामेश्वरम,
वहां जाएंगे तो श्री राम जी ने भी किसका आराधना किया था? श्री राम जी ने भी शिव का ही आराधना किया था, क्योंकि जब रावण से उनको लड़ाई करनी थी तो रावण तो शिव का परम भक्त था और उनको बहुत शक्ति थी। इतने शक्तिशाली के साथ उनको युद्ध लड़ने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए उनको शिव का आराधना करना पड़ा था, ताकि वो शिव से शक्ति वरदान को प्राप्त कर सके। तो तब से नाम पड़ा रामेश्वरम। उसके बाद आप देखेंगे हमेशा शंकर देवता, वो हमेशा ध्यान में समाधि लगा के बैठे हुए होते हैं। क्या वो शिव है? नहीं, शिव और शंकर एक नहीं है, शंकर उनका ही एक प्रतिरूप है। तो हम शंकर के आगे देखते हैं एक शिवलिंग रखा हुआ होता है और वो ध्यान में मग्न होते हैं। तो कौन है वो? तो वो भी निराकार को ही मानते हैं। इधर हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम में इधर श्री कृष्ण जी ने भी क्या किया था? कुरुक्षेत्र की युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों को शिव का आराधना करवाया था, और शिव की पूजा आराधना करने के बाद उनको शक्ति मिली थी, तभी तो वो 100 कौरवों के साथ लड़ाई करके विजय को प्राप्त हुए थे युद्ध करके। इसी तरह से हमारे 12 ज्योतिर्लिंगम में हम देखते हैं रामेश्वरम, हाँ, अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, कई सारे नाम हैं। तो ये नाम इतना सारा क्यों पड़ा? ये सारे नाम है कर्तव्यवाचक नाम। जब परमात्मा इस धरा पर कलयुग के अंत में जब सारे मनुष्य आत्माएं विकारों में फंस गई, अवगुणों में फंस गई, पाप अति मात्रा में बढ़ गया, तो परमात्मा ने आकर इन्हीं मनुष्य आत्माओं को देव तुल्य बनाने के लिए जो कर्तव्य उन्होंने किया था, उन एक एक कर्तव्यों का यह नाम है। जैसे कि अमरनाथ, अमर कहानी, अभी हम आपको 7 दिन ये कहानी सुनाएंगे। मतलब क्या है? इस कहानी को सुनते हुए हमारी आत्मा अमर हो जाएगी। फिर दिखाते हैं कि सोमनाथ, सोमनाथ का मतलब क्या हुआ? जिस सोमनाथ को मंदिर कितना बार लूटा मोहम्मद गजनबी ने, तो सोमनाथ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सोम रस पिलाने वाले, ज्ञान अमृत रस। परमात्मा हमें ज्ञान अमृत रस जब पिलाते हैं तो हमारे अंदर में जो जहर है, वो जहर मीन्स कटुता, गलत बातें, गलत संस्कार, ये सारी तो जहरी है ना, जिसके आधार से क्रोध होता है, लोभ होता है, राग होता है, जलसी होता है, ईर्ष्या होता है, ये सारे जहर खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं सोमनाथ, यानी हम प्रत्येक दिन सोम रस पीते हैं। हाँ, भगवान का ज्ञान अमृत रस, जिससे हमारा सारा जहर निकल जाता है। फिर कहते हैं पशुपतिनाथ, नेपाल में है पशुपतिनाथ। भगवान का ऐसा नाम कैसा अटपटा लगता है ना? पशुपतिनाथ, पशुपति यानी पशु के जैसे इंसान को भी भगवान ने नाथ बना दिया। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मतलब पशु। आज मनुष्य के आचरण में क्या आ चुका है? पशुत्व भाव आ चुका है। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, चलना फिरना, बातचीत, जो भी है सब में एक संबंधों में जहर भर चुका है। तो परमात्मा आकर के उन्हीं मनुष्य आत्माओं को नाथ बना देते हैं, देवता बना देते हैं ज्ञान के आधार से। इसलिए नाम पड़ा पशुपति नाथ। तो ऐसे कई नाम है। अगर आज के समय पर परमात्मा के ये सारे कर्तव्यों को, सारे ज्ञान को अगर सारे मनुष्य आत्माएं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, जो भी, तो वो सब ज्ञान ले लेंगे तो दुनिया में पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सब एक हैं। वैसे भी हम कहते हैं सब एक हैं, किस आधार पर? अपना भाई अपना नहीं होता है, तो किस आधार पर? आत्मा के आधार पर। ये आत्मा के ज्ञान ना होने के कारण से हम उसको अंदर से या फिर प्रैक्टिकल में ले नहीं पाते हैं।
तो ये आत्मिक ज्ञान जब मिल जाएगी तो हमें अनुभव होगा कि हम सब आत्मा एक जगह से आई हैं और वापस एक जगह जाएंगी। तो सर्वधर्म मान्यता भगवान निराकार। अब हम जानेंगे कि शिव और शंकर एक नहीं। हम देखते हैं कि शिव और शंकर को एक हमने बना दिया। आप ध्यान से देखिएगा कि शिव निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, इसीलिए शिवलिंग का पूजा होता है। शिवलिंग का पूजा होता है जब, तो उस लिंग पर आप देखेंगे कि 3 रेखा लगा हुआ है, 3 रेखा दिखाई देता है और 3 रेखा के बीच में एक बिंदु होता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रचयिता स्वयं निराकार परम शक्ति परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है। परंतु एक बिंदु की हम पूजा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए यह शिवलिंग का ऐसा एक बेड़ी बना के रख दिया है। वास्तव में भगवान तो निराकार है। परमात्मा परम धाम निवासी है, क्योंकि कल पिक्चर में हमने आपको दिखा दिया था कि परमात्मा ऊपर, एकदम ऊपर है, परम धाम, जहां पर सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, रास्ते में है ना। तो हम जानते हैं कि शिव और शंकर भी, हमने वो पिक्चर देखा है ना। परमात्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु। तो ज्योतिर्बिंदु परम शक्ति परम पिता परमात्मा है, वो हम सब आत्माओं के पिता हैं, वो परम धाम में रहते हैं। जबकि हमने देखा कल कि शंकर को दिखाया बीच में, यानी सूक्ष्म पतन में, यानी उनका एक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म बॉडी है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म बॉडी है। देखा है ना आपने? अब आप दोनों पिक्चरों को एक बार फॉलो कीजिए। इधर हम शंकर को जब मंदिर में बिठाते हैं तो उसको एक शरीर है, हाँ, और इधर शिव जी को जब बिठाते हैं तो शिव जी का एक बड़ा सा लिंग होता है। तो ऐसा लिंग क्यों बनाया? मतलब भगवान निराकार है और शंकर का सूक्ष्म एक काया शरीर है। इसीलिए आप देखेंगे कि शंकर जी हमेशा ध्यान में मग्न बैठे हुए हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? वो शिव जी का ही ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा का ही ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा है स्थापना के कार्य में, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होता है, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। किस बात का विनाश, किस बात की स्थापना, किस बात की पालना, वो भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो हम पहले यह जानते हैं कि परमात्मा तो परम धाम निवासी है और शंकर सूक्ष्म लोक निवासी है। परमात्मा निराकार है और शंकर का सूक्ष्म शरीर है। परमात्मा शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है और शंकर उनकी ही रचना है।
क्योंकि रचयिता और रचना एक नहीं है। रचयिता यानी माता पिता जो बच्चे को जन्म देते हैं, तो इस तरह से बच्चे को कहेंगे क्या रचयिता? नहीं ना। तो परमात्मा रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना है। हम इधर शिवलिंग को देखते हैं एकदम काला दिखाते हैं। अच्छा, इतना काला क्यों दिखा दिया? क्योंकि कलयुग के अंत में मनुष्य की दृष्टि, मनुष्य की वृत्ति, मनुष्य की कृति यानी कर्म काले बन गए। तो उन्होंने क्या किया? भगवान को भी काला दिखा दिया, काली को भी काला दिखाया, कृष्ण को भी काला दिखाया। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब जैसा उनका दृष्टि बनेगा वैसा सृष्टि तैयार हो जाएगा। जैसे सपोज आप सोच लो, आपने काला चश्मा पहना या लाल चश्मा पहना, तो आपको सारी दुनिया क्या दिखाई देगी? हर कोई आपको लाल दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। नीला पहनेंगे तो नीला दिखाई देगा। तो क्या वो नीला है? क्या वो काला है? नहीं ना। तो ये किसका दोष था? चश्मे का। इसी तरह से हमारा दृष्टि जब हमारा चेंज हो गया, तो हम अच्छे को जितना भी अच्छा बोले, अच्छा कहे, उसका अच्छाई दिखाई नहीं देता है। और बुरे को अगर हमने अच्छा कह दिया, तो उसकी जितनी भी बुराइयां हैं वो हमें बुराई नहीं दिखाई देगी, अच्छा ही लगेगा। यह है सृष्टि का नियम। तो इस तरह से हमने भगवान को काला बना दिया, काला पत्थर बना दिया। द्वापर में राजा विक्रमादित्य ने हीरा का शिवलिंग बना करके पूजा आराधना किया। लेकिन अब के कलयुग के अंत के समय पर जो समय चल रहा है, इस समय ना हमारे पास हीरे हैं, ना स्वर्ण है, ना चांदी है, कुछ नहीं है। तो हमने काला पत्थर ही बनाकर उनको पूजने लगे, है ना। जैसे जिसने बोला वैसे ही करने लगे। इधर शंकर जी को आप देखिए, जटा में गंगा बह रहा है, गले में सर्प है और त्रिशूल रखा हुआ है। अगर वो ध्यान कर रहे होंगे, अगर उनको परमात्मा के ध्यान में मग्न है, तो त्रिशूल क्यों चाहिए? त्रिशूल रखने की फिर क्या जरूरत है? इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि सांप गले में है मतलब क्या है? अगर आदमी को सांप काटे तो वो तो मर जाएगा ना, क्योंकि सांप जैसा जहरीला दुनिया में कोई नहीं होता है। इसी तरह से आज मनुष्य के अंदर पांच विकार पड़े हुए हैं। ये पांच विकार एक सर्प जैसा है जो उनको डस रहा है। तो जब हम उसको कंट्रोल यानी वशीभूत कर लेंगे, तो भले ही हम इस दुनिया में रहे, लेकिन हमें वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमें तकलीफ नहीं दे सकते हैं, हम उनसे बचे रहेंगे। इसी तरह से सांप का जहर तोड़ दो और गले में लटकाओ, तो सांप जितना भी आपको काटे, परंतु आपका जहर नहीं लगेगा, है ना। आप मरेंगे नहीं। इसी तरह पांच विकारों को वश करने के लिए परमात्मा ने हमें यह ज्ञान दिया, जिसका हमें राजयोग, मेडिटेशन, राजयोग का आधार से हम इसको वश कर सकते हैं। और इस नरक की दुनिया में रहते हुए हमारा जीवन एक अलग दुनिया जैसा, सुखद दुनिया जैसा बन जाएगा। हम सब देवतुल्य बन जाएंगे। जटा में गंगा का मतलब है, हम दो चार ही आज आपको बताएंगे। जटा में गंगा का मतलब है कि हर समय अगर किसी के माथे में पानी बहता रहेगा तो हालत क्या होगी। तो गंगा का मतलब है कि परमात्मा ने गंगा दिया, ज्ञान गंगा। जिस ज्ञान गंगा में हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्रत्येक दिन एक पवित्र महावाक्य उच्चार होते हैं, और वो पवित्र महावाक्य सुनने के लिए दूर दूर से हर परमात्मा के संतान आते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि उस ज्ञान गंगा में जब हम रोज नहाते हैं, यानी हम उनको सुनते हैं, तो हमारे अंदर से क्या हो जाता है? वो मैला साफ हो जाता है। तो इसीलिए हिंदू में कहते हैं गंगा में डुबकी लगाओ तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो परमात्मा के पवित्र महावाक्य जब हम रोज सुनते हैं, तो हमारे भी पाप धुलना शुरू हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। हाँ। पर शंकर को और भी दिखाया है, कैलाश पे बैठे रहते हैं, वहां पर कुछ भी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि हम अभी क्या करेंगे? बहुत ऊंचा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, नीचा भी नहीं। हम साधारण रीति से बैठ करके, साधारण रीति रह करके जीवन जिए। क्योंकि हमारे हिस्से का जितना भी है, जो भी हमें सुख मिला है, अगर हमने अभी खत्म कर डाला, तो आगे के लिए क्या होगा? इसीलिए शंकर को शरीर में कोई वस्त्र नहीं होता है, मृगछाला होता है, रुद्राक्ष होता है, सिंपल।
इधर आप नीचे देखेंगे शिवरात्रि, अभी हाल ही में शिवरात्रि गया ना, तो शिवरात्रि के दिन हम लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत लेते हैं, हाँ पूजा करते हैं। तो शिवरात्रि क्यों कहा हमने, शिव दिन क्यों नहीं कहा? माताएं बहनें भाई लोग भी कहीं करते हैं, तो वह शिव पूजा कर लेते हैं, कब दिन को कर लेते हैं, रात को अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। क्यों दिन कहा, क्यों रात्रि कहा, दिन क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य है। रात, घोर कलयुग अंधकार रात, जिस रात में घर घर में अशांति है, कलह कलेश है, झगड़ा है, मारपीट है, छल कपट है, बेईमानी है, संबंध संपर्क में दुर्गंध आना शुरू हो गया है। आज संबंधों में वो सुख, वो अपनापन, वो निस्वार्थ भाव नहीं रहा है। लोगों के खान पान तामसिक हो चुके हैं, जो मर्जी सो खा रहे हैं, जैसे मर्जी वैसे चल रहे हैं। इतनी छल कपट बेईमानी बढ़ गई है। माता पिता का खून भी अपना संतान कर देता है, और संतान भी संपत्ति के खातिर अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ते हैं, उनका भी हत्या कर देते हैं। तो ये क्या है, दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है, अंधकार घोर अंधकार है। और इसी अंधकार में जब हम सब पुकारते हैं कि हे भगवान तुम कहाँ हो, आओ, तो परमात्मा इस धरा पर प्रकट होते हैं। और जब प्रकट होते हैं तो हम अपने ज्ञान चक्षु जब खोलते हैं, तो हमारे अंधकार घर में जो ये पांच भूत पड़े हुए हैं, ये पांच भूत भाग जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे भूत। घर बहुत दिन बंद होगा तो लोग कहते हैं वहां पर भूत रहता है, मत जाना। इसी तरह जो ये हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, यह भी एक घर है। और इस घर में ज्ञान का कोई उजाला नहीं है, कोई मतलब कोई ज्योति नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है। इसीलिए क्या हुआ, घर अंधकार हो गया। और इस स्वाभाविक है, इस अंधकार घर में पांच भूत सबके शरीर में तांडव नृत्य कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब हम अपने ज्ञान की चक्षु, जैसे घर का दरवाजा खिड़की खोल के रख दो, तो सूर्य की ताप आएगी, सूर्य की रोशनी आएगी। आप धूप दिया बाती जलाएंगे, मनुष्य रहना शुरू कर देंगे, तो उस घर से भूत भाग जाता है। तो हमारा भी घर में क्या है कि हम अपने ज्ञान चक्षु जब खोलते हैं, तो उसमें हम क्या होता है, परमात्मा की ज्ञान की शक्ति, परमात्मा की याद की शक्ति जब हमारे अंदर उजाला बनकर आती है, तो इस उजाले में यह भूत, सारे पांचों भूत भाग जाते हैं। इसीलिए देखना, इस पिक्चर में दिखाया जैसे कि वो लोग को एकदम एक कारण शॉट जैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है वो लोग भाग रहे हैं, वो लोग बोल रहे नहीं नहीं मुझे मत करो, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यह शिवरात्रि जो एक दिन हम उपवास करते हैं, उपवास का मतलब है निकट में वास करना। हमको निकट में वास करना है, शरीर को उपवास नहीं करना है। शरीर को हमें तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। हम एक दिन उपवास करते हैं, शिव के माथे में दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, बेल पात देते हैं, फूल देते हैं। और वही कौन सा फूल चढ़ाते हैं, अक का फूल चढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है, अक का फूल माना जो गंदी मतलब जगह में होती है, उसमें कोई सुगंध नहीं, देखने में भी सुंदर नहीं। दुनिया में तो बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल है, परंतु उस फूल में कोई सुगंध नहीं है। ऐसा फूल हमने शिव के माथे पर क्यों चढ़ाया? जैसे कि हम कहते हैं अक का फूल, माने बंगाली में कहते हैं अकंद फूल। और उसके बाद दूसरा फूल जो गंदा जगह में ही होता है, अच्छी जगह में होता ही नहीं। तो उस फूलों को हम चढ़ाते हैं शिव के माथे के ऊपर। मतलब है कि हमारे जो ये जीवन है, हमने जब जन्म लिया था तो 56 प्रकार का वैल्यूज हमारे पास था, और आज हम वैल्यूलेस हो चुके हैं, हमारे अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो जब हम परमात्मा को मन ही मन ये जीवन सौंप देते हैं, तो परमात्मा उसके बदले क्या होते हैं, हमें गुणों से भरपूर कर देते हैं, शक्तियों से भरपूर करते हैं। इसलिए हमारा जीवन क्या है, बहुत सुखद सुंदर बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि अक का फूल चढ़ाना, अक मना कांटा ही चढ़ाना, और बदले में वो हमें फूल देते हैं। तो हमारे पास है क्या जो हम परमात्मा को, भगवान को अर्पण करेंगे? यही है ना, इसीलिए यह अक का फूल दिखाया। अब दूसरी बात है, जब हम उनके ऊपर प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो जो बेल होता है या फिर गोटा केला होता है, साबुत साबुत फल देते हैं, गोटा आस्था, तो वो हर चीज हम गोटा ही देते हैं। कारण क्या है कि हमारा गोटा जीवन उन पर अर्पण करना है, टुकड़ा करके नहीं, इधर से उधर उधर से उधर ऐसे नहीं। हाँ? नहीं तो क्या वो गोटा फल खा लेंगे क्या?
यही मतलब है, दूध चढ़ाना, पानी चढ़ाना। इसीलिए शिव के मंदिर में आप देखेंगे ऊपर में एक लोटा होता है, उसमें पानी एक बूंद करके गिरता रहता है। मतलब क्या है, हम भी परमात्मा के ज्ञान को बूंद बूंद अपने अंदर भर करके हम भी सागर बन जाते, सागर समान बन जाते हैं। इसलिए ऐसा दिखाते हैं कि शिवरात्रि के दिन हम लोग एक दिन उपवास करके पूजा करते हैं। तो उपवास का मतलब तो हमने बताया कि उप माना निकट, और वास माना वास, निकट में वास करना। लेकिन होता क्या है उस दिन, जल्दी जल्दी पूजा करो, जल्दी जल्दी खा लो, ऐसा ही होता है ना। तो निकट में वास करना है, शरीर को हमें कोई तकलीफ नहीं देना है, लेकिन हमारी अंतर आत्मा को, अंतर मन को स्वच्छ साफ रख करके, सुंदर मन रख करके हमें उनका आराधना करना चाहिए। तो यह है शिवरात्रि, कोई एक दिन का नहीं है, ये घोर अंधकार रात है। अब रात में आप अकेले कहीं नया जगह में जाते हैं ना, घोर अंधकार है, सोचिए। तो वहां अकेले जाएंगे तो स्वाभाविक है आपके हाथ भी टूटेंगे, पांव भी टूटेंगे, माथा भी टूटेगा, क्योंकि आपको वो रास्ता मालूम नहीं है ना। तो कलयुग की इस घोर अंधकार रात में जब स्वयं भगवान इस धरा पर आकर हमें अपना हाथ देते हैं और हमें कहते हैं मेरा हाथ पकड़ लो, तो जब उनके ज्ञान के हाथ हम पकड़ लेते हैं, तो जीवन के जो अंधकार रास्ते में जो दीवार हैं, जो कांटे हैं, जो आरा टेरा रास्ता है, पत्थर है, उन सब से हम बचते हैं, क्योंकि हमने उसका हाथ पकड़ लिया। तो कभी हमारा माथा भी नहीं टूटेगा, मतलब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारा हाथ भी नहीं टूटेगा, हमारा पाँव भी नहीं टूटेगा। तो हम कस के भगवान का हाथ पकड़ ले, उनके ज्ञान का हाथ। प्रत्येक दिन हम स्नान करें, ज्ञान स्नान, जैसे हम अपने शरीर को नहलाते हैं, उसी तरह हम अपनी आत्मा को नहलाएं प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन हम अपनी आत्मा को जब नहलाते हैं, तो हमारी आत्मा भी शक्तिशाली बन जाती है। तो चलिए हम भी ऐसे ही करें, यही सच्चे सच्चा उपवास करें। उपवास मतलब क्या है, और भी है कि उपवास ऐसे नहीं कि हमने खाना नहीं खाया, लेकिन मन से विचार तो गलत करते रहते हैं ना। इसीलिए ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आपको इतना कठिन तपस्या करने कोई नहीं देगा। हम जो भी करेंगे, कुछ भी करें, लेकिन हम अपने मन को सच्चा रखें, कर्म को अच्छा करें, सबके भलाई में रहें, किसी की बुराई ना करें, सबके अच्छाई के लिए हम सोचे, सबके प्रति शुभभावना शुभकामना रखें। हाँ, अपने कर्मों पर ध्यान दें, हम हर पाप से मुक्त हो। ऐसे ही ये शिक्षा यहाँ पर मिलता है। तो अच्छा है ना कि हम ये शिक्षा को लेकर के कितना सुंदर जीवन बना सकते हैं। और इस शिक्षा को तो छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, युवा भी ले सकते हैं, वृद्ध भी ले सकते हैं, माताएं भी ले सकती हैं, कुमारी कन्या बहनें भी ले सकती हैं, हर कोई को ले सकते हैं। इसमें तो हमने बता दिया कि कोई जाति धर्म, कोई उम्र का कोई भेद नहीं है, हर कोई यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण शारीरिक ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान है। और आत्मा में कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता है। हम सब आत्मा उस परमात्मा की संतान है, हम एक हैं। तो इस तरह से हम आज हमने जाना कि शिव और शंकर एक नहीं है। तो शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु है, रचयिता है, और शंकर उन्हीं की रचना है। हाँ, अच्छा, ओम शांति। कल फिर आपका लेसन लेंगे थोड़ी देर। जो हमने मेडिटेशन का थोड़ा बताया था, अब कल का पिक्चर उसको ध्यान में रखिए, और रखने के बाद 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट उस ध्यान में रखते हुए आप उस परम धाम में अपने आप को लेकर जाइए। धीरे धीरे एकदम एकाग्र हो जाए, जस्ट 5 मन को एकाग्र करते हुए बाहर के सारी चिंताओं को छोड़कर अपने बुद्धि के हर चिंतन को विराम दीजिए। मन के हर संकल्प विकल्प को रोक दीजिए। सोचिए कि अभी मैं कुछ नहीं, शेष विशेष एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी। मैं आत्मा जब अपने घर से आई थी तो बहुत अच्छी थी, सारे गुण शक्तियों से भरपूर आत्मा थी। इस तरह से अपनी आत्मा को धीरे धीरे आप ऊपर ले जाइए। अभी एक म्यूजिक या एक कोई गीत बजेगा, तो आप
उस गीत में या म्यूजिक में अपने आप को अनुभव करें कि आपकी आत्मा धीरे धीरे इस बॉडी से निकलकर उस लाल स्वर्णिम रंग की दुनिया में आप पहुंची, जहां पर चारों ओर शांति और शांति है और हम उन शांति के सागर के नीचे बैठे हुए हैं और मेरी आत्मा में वो शांति बढ़ती जा रही है। ऐसे ही थोड़ी देर आप अनुभव कीजिए। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। शुक्राने